लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्सेप्ट हमने सारे देख लिए। वी हैव सीन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव टू स्टडी। हमने स्टार्ट किया था गैल्वेनोमीटर से, देन वी हैव सीन द मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड हाउ वी हैव टर्न इट इनटू वोल्टमीटर। फिर हमने देखा था उसको ही सेम गैल्वेनोमीटर का वी हैव टर्न इट इनटू अ एनएम मीटर। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द एमीटर एंड वोल्टमीटर, व्हाई दे आर गिविंग द इनएक्यूरेट रीडिंग। तो उसका फिर हमने देखा कि वी कैन हैव वन मोर डिवाइस विच कैन सॉल्व दोज इशूज़ विच वी कॉल्ड अ पोटेंशियोमीटर। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट देखे थे एंड वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑन द पोटेंशियोमीटर। और दो और हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। वन इज़ आर मीटर ब्रिज and another is on our this rheostat. तो मीटर ब्रिज हमारा based on balanced Wheatstone bridge होता है and rheostat is whenever we need it is kind of a variable resistor and it helps us in dividing the current, in dividing the voltage and to adjust the flow of the current। ठीक है, जो आज का हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में we are going to do some advanced question on the topic of potentiometer, because potentiometer पे ही काफ़ी अच्छे questions बन जाते हैं। काफ़ी जो deep concept वाला जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर ही है। फिर एक क्वेश्चन हम लोग एमीटर पे लेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग मीटर ब्रिज के ऊपर लेंगे। बट बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर अप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है ये पोटेंशियोमीटर सर्किट दे रखा है। मेरे को बताना है ये मेरे को दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसकी 600 सेंटीमीटर एंड माई रेजिस्टेंस दे रखा है इसका पूरे का AB का 15 R। ठीक है, इस पूरे का 15 R दे रखा है और इसकी मेरे को लेंथ दे रखी है 600 सेंटीमीटर। ये मेरे को E दे रखा है, ये मेरे को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, इस वायर का रेजिस्टेंस 15 R है। इधर मेरे को इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है और मेरे को इसकी सेल का E/2 दे रखी है। मेरे को बताना है ज़ीरो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा। फ्रॉम द ए आई हैव टू फाइंड आउट द ज़ीरो डिफ्लेक्शन। सेकंड में बताना है मेरे को कि अगर मेरी लेंथ जो है इफ़ फर्स्ट तो मेरे को ज़ीरो डिफ्लेक्शन बताना है। सपोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन विल कम एट दिस पॉइंट। और सेकंड में कह रहा है कि अगर मेरी लेंथ फ्रॉम द ए इज़ 560 सेंटीमीटर है देन आई हैव टू टेल द करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में मेरे को करंट बताना है नीचे वाले में। सो ये क्वेश्चन में हम लोगों को करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे को ये पता है एंड वी नो द लेंथ ऑफ दिस। तो हम लोग इसके अंदर विल ट्राई टू फाइंड आउट द जब व्हेन फॉर दिस प्राइमरी सर्किट विल फाइंड आउट के AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है एंड व्हाट इज़ द K वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी चेक करने के लिए होता है ना हमारा K, सो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट K अक्रॉस दिस वायर। ठीक है, सो हमारे को पता है इसमें EA है एंड दिस इज़ माई R एंड दिस इज़ माई टोटल 15 R। तो टोटल करंट कितना इसमें जाएगा, करंट हम निकाल लेंगे, करंट निकालेंगे और फिर इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल निकालना है। तो I इंटू मैं RAB कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम टोटल करंट निकालेंगे। सर्किट में करंट क्या होगा, E डिवाइडेड बाय दिस R प्लस दिस 15 R। ठीक है, R प्लस 15 R ये मेरा करंट हो गया इंटू RAB कितना है मेरा 15 R। ठीक है, ये मेरा दिस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द माई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। अब मेरे को वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है। सो वोल्टेज ड्रॉप पर डिवीजन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द K, दैट इज़ टोटल वोल्टेज। ये जो मेरी टोटल वैल्यू यहाँ से आएगी दिस आई डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लेंथ कितनी है मेरी 600। ठीक है, तो हम यही वाला प्रोसेस करेंगे। पहले हमने I निकाला, I क्या आ गया E डिवाइडेड बाई 16 R। फिर हमने K निकालना है, K क्या होगा मेरा VAB डिवाइडेड बाय लेंथ L। तो VAB कितना हो गया I इंटू RAB। ठीक है, I ये हो गया, RAB ये हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ से किया मैंने तो मेरा आ गया ये सेंसिटिविटी वोल्टेज पर डिवीजन ड्रॉप आ गया E डिवाइडेड बाय 640। ठीक है, व्हेन द करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, पूरा का पूरा करंट इसमें जा रहा है। नीचे मेरा सर्किट ओपन है, नो करंट इज़ गोइंग इन द डाउन। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई वोल्टेज ड्रॉप पर डिवीजन इज़ माई E/640। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि मेरा नीचे वी हैव टू फाइंड आउट द ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ज़ीरो डिफ्लेक्शन का मतलब नो करंट इज़ फ्लोइंग इनटू इट एंड दिस जो भी मेरा ड्रॉप होगा जिस पॉइंट पे, सो VAJ जो होगा मेरा दैट विल गेट इक्वल टू माई जो ये मेरा E/2 होगा दैट विल गेट इक्वल टू V/2। सपोज VAJ जो आ रहा है दैट इज़ K टाइम्स ऑफ माई L, K टाइम्स ऑफ माई L आ रहा है। ठीक है, तो VAJ इज़ माई K टाइम ऑफ L आ रहा है एंड दैट विल बी इक्वल टू E/2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू E/2। यहाँ से मेरे को K पता है, I'll put द वैल्यू ऑफ K, यहाँ पे E/2 विल इक्वेटेड एंड L हमारा आ गया 320 सेंटीमीटर। ठीक है,
नाउ मेरे को नेक्स्ट में निकालना है कि मेरा L जो है, जब सपोज़ ये 320 सेंटीमीटर मेरा 600 है ना, ये 600 ये हो गया, तो 300 या 320 हो गया, 320 ये हो गया। तो जब मैं जॉकी यहाँ पे टच कर रहा हूँ तब मेरा ये बैलेंस कर रहा है VA और ये VAB, ठीक है। VE/2 इज़ बिन बैलेंस्ड एट VAJ जब मेरा जो लेंथ है इट इज़ 320, ठीक है। अब मेरे को बताना है जब मैं इसको जॉकी को यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टचिंग द जॉकी हेयर विच इज़ एट अ लेंथ ऑफ 560, ठीक है, दैट इज़ अ लेंथ ऑफ 560 पे अगर मैं टच कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टेकिंग माई जॉकी हेयर दिस इज़ माई लेंथ ऑफ 560 हो गई मेरी। अब मेरे को बताना है कि व्हाट इज़ माई करंट इन दिस सर्किट। जब मैं इसको 560 पे कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स ये वाली जो वोल्टेज होगी दैट इज़ मोर, तो VAJ जो यहाँ पे होगी जब मेरा जॉकी यहाँ पे टच है, तो दैट VAJ इज़ मोर देन दिस V3/2 बिकॉज यहाँ पे VE/2 320 पे बैलेंस हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये वाली जो लेंथ होगी ये ज़्यादा लेंथ है, दैट मीन्स इसका मेरा आई एम हैविंग मोर VAJ, ठीक है, ये VAJ विल बी मोर, ठीक है। तो नाउ VAJ विल बी मोर देन द करंट विल स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं द करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। सो हम लोग ऐसे एक थॉट हो सकता है कि हमारे पास K तो आ ही गया, ठीक है। सो हमारे पास लेंथ पता है, K हमारे पास ये है ही, तो वील मल्टीप्लाई इट एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ AJ। नो, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज ये जो हमने निकाली थी यहाँ पे, ये निकाली थी ओपन सर्किट के लिए, ठीक है। VAB जो हमने K निकाली थी दैट इज़ फॉर द ओपन सर्किट व्हेन द करंट इज़ फ्लोइंग दिस। जब मेरा नीचे वाला सर्किट भी यहाँ से टच कर दिया मैंने यहाँ पे, देन दैट मीन्स द करंट इज, जो करंट मेरा यहाँ से आ रहा होगा दैट करंट विल ऑल्सो गो हेयर, तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगा। पहले तो ये टोटल का टोटल मेरा I का I जो हो रहा था मेरा, सपोज दिस I इज़ फ्लोइंग, इट इज़ गोइंग टोटल I हेयर, इस I के बेसिस पे वी हैव कैलकुलेटेड दिस माई K दैट इज़ E/640 और इसके बेसिस पे वी हैव डन द बैलेंसिंग। अब जो मेरा है कि मैंने उसको आगे कर दिया, ठीक है, आई पुट द माई जॉकी हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे अब सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा I दैट इज़ गेट डिवाइडेड हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, I1 इधर जा रहा होगा और I2 इधर जा रहा होगा, ठीक है। सो करंट विल गेट डिवाइडेड। तो अब जब I1 इधर जा रहा है तो दैट मीन्स इसका K चेंज हो गया बिकॉज K क्या होता है मेरा, दिस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस I, सो I1 इंटू R, ठीक है, R इंटू जहाँ पे भी ये जॉकी टच हो रहा है वो, ठीक है, दैट डिवाइडेड दैट इज़ माई वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे टोटल इज़ माई 15R, I1 इंटू 15R कर दूंगा मैं, सो दैट इज़ माई टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ कर दो मैं। सो यहाँ पे K चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है, व्हेन आई एम हैविंग द लोअर सर्किट टच हेयर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वी कैन नॉट पुट दिस वैल्यू डायरेक्टली K, तो हम लोग वी आर गोइंग विद द बेसिक्स के थ्रू चलते हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कांट डायरेक्टली यूज़ E इक्वल टू K/L, के डायरेक्टली आप E निकाल लो यहाँ से, ये वाला VAJ उसको डायरेक्टली लिख दो, VAJ इज इक्वल टू K इंटू L, और K आपको पता ही है यहाँ से, और L डाल दो, ये नहीं कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज द करंट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ माई सर्किट इज़ क्लोज, द बॉटम सर्किट इज़ क्लोज, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी डन, ठीक है, बिकॉज K चेंजेस। अब हम विद द बेसिक्स जाएंगे, तो हमारे को ये निकालनी है VAJ कितनी है। अगर मेरे को VAJ पता लग गई, ठीक है, ये जो वोल्टेज VAJ 560 लेंथ पे अगर मेरे को VAJ पता लग गई, तो आई कैन डू VAJ माइनस E/2 माइनस IR और दिस आई कैन इक्वेट, सो इसमें मेरा करंट पता लग जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो अब निकालते हैं हम लोग कि सपोज दिस इज़ माई X एंड दिस इज़ माई 0, जहाँ पे ये टच हो रही है 560 पे 0। अब हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं X माइनस E/2 दिस R और प्लस यहाँ पे ये, पहले हम लोग ये निकालते हैं कि 560 पे कितना मेरा वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बिकॉज मेरा 600 पे रेजिस्टेंस कितना है मेरा 15R, और मेरा फिर 560 पे कितना होगा, दैट इज़ 15R/600 इंटू 560। सो ये मेरा हो गया 4 एंड दैट कम्स आउट टू बी 14, ठीक है। सो 14R हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे मेरी ये होगी, सो यू कैन कंसिडर इट लाइक अ 14R ये हो गया, और ये मेरा जो हो गया ये वाला R हो गया, ठीक है, ये मेरा R हो गया। अब मैं देखूँ ये वाले में अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करके इधर आऊँ, इस वाले पॉइंट तक आऊँ यहाँ से ट्रैवल करके, तो ये कितना हो गया मेरा X माइनस E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दिस प्लस दिस दैट इज़ 2R, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड में इस वाले में लगाता हूँ करंट देखता हूँ, इसमें देखता हूँ, तीनों को इक्वेट करता हूँ। ये मैंने ये वाला देख लिया, अब ये वाला देखते हैं, इसमें कितना है X, सो X डिवाइडेड बाई कितना 14R, सो X माइनस 0 डिवाइड बाई 14R। अब यहाँ से ट्रैवल करते हैं, अब यहाँ से ये वाला देखते हैं। सो ये हो गया X माइनस E/2 डिवाइडेड बाई R,
सिंपल, एक आर है, ठीक है। सो x माइनस ई बाई 2 डिवाइड बाय आर, यहाँ से मेरा x आ गया 7e/11, ठीक है। ये मेरा x आ गया यहाँ से 7e/11। अब मेरे को इजी है, 7e/11 आ गया, तो आई अप्लाई द किरचॉफ लॉ हेयर। सो 7e/11 माइनस e/2 minus IR is equal to 0, and from here you can get the value of your I because R is known to you. I you can get it 7e/10, 7e/11 minus e/2 divided by R, ठीक है। I you can get it, so यहाँ पे I आ गया आपका 3e/22R, ठीक है। तो इसमें वही एक कॉन्सेप्ट था कि वी कैन नॉट डायरेक्टली पुट, अगर हमारे को ये डिफ्लेक्शन ये दे रखी है, जो मेरी बैलेंस यहाँ पे लेंथ, दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ पे बस जॉकी टच कर दिया एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा मेरा करंट इसमें भी फ्लो कर रहा होगा, इसमें भी फ्लो कर रहा होगा। जब करंट इसमें दोनों में फ्लो कर, तब आप जो ये करंट आई आ रहा है दैट इज गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे जो मेरा आई कम हो गया, दैट मीन्स मेरा K is going to get K sensitivity is going to get change, K is going to get change, ठीक है। So we cannot use the same K, that's the concept in this question. नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे हमारे को देखा है फिगर शोज दैट द पोटेंशियोमीटर विद ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट की सेल दे रखी है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे को 0.4, मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द they are maintaining a potential drop across the wire AB. A standard cell maintain a constant EMF, ये standard cell है 1.02 with a very moderate current of few ampere. तो ये moderate current इसलिए because the galvanometer can only take few amperes, for few microampere of the current. So for that what we have done, we have applied this high value of resistance in series, ताकि यहाँ पे मेरा करंट कम जाए, अदरवाइज माई galvanometer might get damage। तो इसलिए मेरे को ये सीरीज़ में लगाना पड़ता है यहाँ पे हाई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सीरीज़ में लगाया तो इसको मैंने बैलेंस आउट किया, तो ये मेरा आ रहा है बैलेंसिंग लेंथ है 67.3। टू इंश्योर दैट द वेरी लो करंट थ्रू द स्टैंडर्ड सेल, वेरी हाई रेजिस्टेंस इज बिन कनेक्टेड इन सीरीज विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाओगे, जॉकी आप लगाओगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जॉकी क्या मेजर करता है आपका, ये जो वोल्टेज है VAJ और ये वाली वोल्टेज, ठीक है। तो VAJ माइनस E, ठीक है, जो इसके बीच में जो करंट जा रहा होता है दैट इज़ गोइंग टू गेट मेजर। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत हाई है तो क्या है, मेरा करंट बहुत हाई हो जाएगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये जो VAJ माइनस E की वैल्यू छोटी से छोटी लेके आनी है, ठीक है। जब तक मैं इसको स्लाइड करता रहूँगा, जब तक ये नियर बाय वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको स्लाइड करूँगा, जब तक वो मेरा डिफ्लेक्शन बहुत छोटा सा नहीं आ जाएगा, बहुत कम नहीं हो जाएगी, तब तक मैं इसको करता रहूँगा। जैसे मैं देख लूँगा मेरा डिफ्लेक्शन अब छोटा आ रहा है, दैट मीन्स VAJ जिस पॉइंट पर मेरा जॉकी है माइनस E जो है मेरा, ये वाला E जो है वो मेरा बहुत छोटा आ रहा है, देन अब मैं ये सर्किट को शॉर्ट कर दूँगा, बिकॉज आई नीड दिस ओनली ना, बिकॉज मेरे को ये E निकालना है, ठीक है, मेरे को बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तब मैं शॉर्ट करूँगा वो, और उससे पहले मैं ये रजिस्टर लगा के रखूँगा, ठीक है। रीज़न क्या है ये रजिस्टर लगा के रखने का, कि ताकि बिकॉज अभी मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको अभी से ही शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, अभी से ही शॉर्ट कर दिया मैंने और मैंने यहाँ पे किया, तो ये मेरी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, ये मेरी VAJ है, VAJ मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। दैट डिफरेंस माइनस E इज़ वेरी हाई, देन द करंट फ्लो इज़ वेरी हाई एंड द गैल्वेनोमीटर विल गेट डैमेज, ठीक है। ये जो G है मेरा डैमेज हो सकता है, तो मेरे को ये डिफरेंस कम से कम करना है, तो मैं पहले इसे ओपन करके रखूँगा, सर्किट को इसको कनेक्ट करके रखूँगा और जॉकी को इधर उधर करूँगा और देखूँगा उस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा डिफ्लेक्शन बहुत कम आना शुरू हो गया, ठीक है। जब मेरा डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा इन दोनों के बीच का, जो मेरा VA जहाँ पे अभी बैलेंसिंग पॉइंट के अराउंड पहुँच जाएंगे, अभी क्या है बैलेंसिंग पॉइंट से मैं बहुत दूर हूँ, VAJ माइनस E, ठीक है। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा बैलेंसिंग पॉइंट नहीं आएगा। अगर मेरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी वी कैन से इट इज़ क्वाइट फार, इट इज़ 1 वोल्ट आ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो करंट बहुत हाई आएगा, तो मेरे को इसको 0.1 वोल्ट तक लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको जॉकी को घुमाता रहूँगा, तो जब तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट मीन्स करंट मेरा बहुत कम ना हो जाए, ठीक है, इसके थ्रू मेरा फ्लो कम ना हो जाए, तब तक मैं इसको करता रहूँगा, ठीक है। इसको मैं पास ले आया, जब तक इन दोनों के बीच का मेरा डिफरेंस कम नहीं होगा ना, सपोज इस पॉइंट पर आके मैंने देखा अब मेरा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, मेरा डिफरेंस बहुत कम आ गया, अब मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा, बिकॉज अगर मैं इसको अभी पहले से ही शॉर्ट कर दूँ तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इतना हाई होगा जो मेरा गैल्वेनोमीटर बर्न कर देगा। तो इसलिए मैं जस्ट उस पॉइंट पे शॉर्ट करूँगा जब मैं देखने लगूँगा मैं बैलेंसिंग पॉइंट के आसपास पहुँच रहा हूँ, तब मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है इस वाले क्वेश्चन में कि कब हम शॉर्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो तभी यहाँ पे दिया हुआ है कि विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंसिंग पॉइंट, जैसे मैं बैलेंसिंग पॉइंट के आसपास पहुँचूंगा चेक करते हुए मैं इसे शॉर्ट कर दूँगा, शॉर्ट कर दिया, देन दिस सर्किट विल बी इन द पिक्चर, ठीक है। ये वाला सर्किट फिर पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आ जाएगा जहाँ पे ये शॉर्ट होगा, तो आई विल गेट कि जितनी वैल्यू मेरी ये VA जो भी
बैलेंसिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो वो वाली मेरे को वैल्यू दे रखी है पहले वाले केस में जब 1.02 है तब ये है, और फिर बताया एक अननोन लगाई है मेरी, तब उस केस में 82.3 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म वो लगा देंगे हमारा, जब E1 जो मेरा 1.02 है उसके लिए K टाइम्स L1 है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन ओपन सर्किट सो वी कैन यूज़ K सेम इन बोथ द थिंग्स, बोथ दोनों में हम लोग सेम यूज़ कर सकते हैं। तो E2 में जो मेरे को अननोन है दैट इज़ X, K इंटू L2 मेरा ये है, L1 ये है। ठीक है, तो इससे मेरा X आ जाएगा। ठीक है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ X। अब हमने देखा पर्पस ऑफ आर 600 वोल्ट हमने देख लिया। फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग द जॉकी क्लोज टू आवर बैलेंसिंग पॉइंट एंड देन शॉर्ट। ठीक है, बिकॉज G कैन ओनली टेक लो करंट इफ J इज़ फार अवे फ्रॉम माई बैलेंसिंग पॉइंट। सपोज बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे है, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ओनली माई दिस वोल्टेज विल गेट इक्वल टू दिस वोल्टेज। अभी मैं जॉकी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, सो दैट मीन्स दिस वोल्टेज डिफरेंस इज़ वेरी हाई। ये वाला वोल्टेज, दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज डिफरेंस इज़ वेरी हाई, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस हैं। तो दैट मीन्स कि G requires low current. If the J is far away from the balancing point, then VAJ minus E is very high. Very high current will flow and it will burn my galvanometer. So that's why for this we will add 600 ohm in series so that our low current will flow by the time I'll not reach near to my balancing point. जैसे मैं balancing point के पास पहुँच गया I'll just short it. ठीक है, अब थर्ड मेरा क्या पूछा, इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस? नो, इट विल नॉट अफेक्टेड, बिकॉज जैसे ही मैं बैलेंसिंग पॉइंट के पास पढ़ूंगा आई शॉर्ट इट विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, सो नो नियर द बैलेंसिंग पॉइंट वी हैव ऑलरेडी शॉर्टेड द हाई रेजिस्टेंस नीडेड ओनली व्हेन वी आर फार अवे फ्रॉम द बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, देन इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? ये मेरा ड्राइवर सेल है, अगर मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज, तो यहाँ पे करंट मेरा कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, दैट मीन्स मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो मेरी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। सो येस इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सो येस आर अफेक्ट द current in my EB, R affect the current in this, so K will get affected because sensitivity मेरी जो voltage per division is going to get change, because of that my balancing length will shift. Next is would the method work if the above situation in the driver cell of the potentiometer had a EMF this instead of this? अगर मैं इसकी EMF 1 कर दूँ rather than 2 और ये 1.02 है, this is 1.02 और ये 1 है। ठीक है, so that means इसका टोटल जो पॉइंट है मेरा, ये पूरा डिवीजन में 1 वोल्ट ही है और यहाँ पे मेरी 1.02 वोल्ट है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आएगा कि मेरा पूरे ए बी के बीच में कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जहाँ पे ये नल हो पाएगी, ई मेरी नल कहीं पे भी नहीं हो पाएगी। तो दैट मीन्स वी कैन नॉट डू दैट। नो, द जी डिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी ऑन द वन साइड, एक ही साइड होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लास्ट लेक्चर कि जब हमारी ड्राइवर सेल हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर फाइंड द नल पॉइंट ऑन द ए बी, बिकॉज वी ए जे इज़ ऑलवेज लेस देन इवन व्हेन द पॉइंट इज़ एट बी। अगर मैं यहाँ पे भी बिल्कुल लास्ट तक भी जॉकी का टच कर दूँ तब भी इस पॉइंट पे भी मेरा जो वी ए जे होगा दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1 वोल्ट और यहाँ पे मेरा 1.02 है, तो स्टिल द करंट विल फ्लो। ठीक है, सो स्टिल द करंट विल फ्लो, आई नेवर गेट द वैल्यू नल वैल्यू ऑन माई गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लास्ट देखते हैं, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF? ठीक है, कि बहुत छोटी सी EMF अगर मेरे को डिटरमाइन करनी है, तो छोटी सी EMF डिटरमाइन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, बहुत हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए। अगर मेरे को इसको फ्यू मिली वोल्ट में करना है तो बहुत हाई वैल्यू ऑफ माई सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF से इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट, इफ़ नॉट हाउ वी विल यू मॉडिफाई दिस? अगर मेरे को अभी इस सर्किट के अंदर निकालनी है तो ये मेरा टोटल जो लेंथ है मेरी 2 वोल्ट पे है और मेरे को माइक्रो में निकालनी है, दैट मीन्स द पॉइंट विल बी क्वाइट नियर टू। अगर मैं ये वैल्यू मेरी कुछ एक माइक्रो वोल्ट में आ जाए, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू कुछ एक, बिकॉज अभी बैलेंसिंग कहाँ पे हो रही है, जब आपकी 1.02 है तब ये बैलेंसिंग इतने पे हो रही है, और जब आपकी ये 82 पे आ जाएगी तब बैलेंसिंग 1.3 पे हो जाएगी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि इसकी जो सेंसिटिविटी है इट इज़ क्वाइट लेस। और अगर मैं माइक्रो वोल्ट का अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूँ तो जो मेरा जॉकी होगा इट वाज गोइंग टू गो नियर टू माई ए, बहुत क्लोज हो जाएगा ए के। ठीक है, बहुत क्लोज हो जाएगा और इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एरर बहुत हाई, बिकॉज क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर इसके मिनिमम डिवीजन लीस्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो बहुत बड़ा है और मेरी जो काउंट जो मैं इससे काउंट करूँगा दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो क्या करूँगा, अगर मेरा ये सपोज ये 1 है, ये मेरा पॉइंट अगर मेरा टोटल 2 वोल्ट अगर ये मेजर कर रहा है तो ये 1 वोल्ट हो गया, तो ये मैक्सिमम अगर मैं देखूँ 0, 1 और ये 2 वोल्ट अगर यहाँ पे मेजर कर रहा है, सो इट विल बी
0.1, 0.2 like that, 0.3 like that. So 0.1 वोल्ट इट कैन मेजर मिनिमम, बट यहाँ पे मेरा कितना है, वी आर टेकिंग द मिली वोल्ट, तो इन दोनों के बीच में आएगी, तो इन दोनों के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, मैं मिनिमम वैल्यू 0.1 ही तो मेजर कर सकता हूँ ना, तो इसकी वजह से माई परसेंटेज एरर विल बी वेरी हाई. तो टू इंक्रीज दिस सेंसिटिविटी व्हाट वी विल डू, विल रिड्यूस द करंट. इसके अंदर मैं करंट अगर कम कर दूँ तो मैं सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकता हूँ, बिकॉज करंट बढ़ेगा, करंट कम होगा इसके अंदर, दैट मीन्स जो मेरा ए बी के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो बहुत कम हो जाएगा वोल्टेज, और देन आई कैन इंक्रीज माई वोल्टेज पर डिवीजन, वोल्टेज ड्रॉप पर डिवीजन. सो व्हाट वी विल डू, तो यहाँ पे वही लिखा है, बैलेंसिंग पॉइंट विल गेट वेरी क्लोज टू ए इफ़ यू हैव वेरी स्मॉल EMF टू बी मेजर्ड, बिकॉज ऑफ द लो सेंसिटिविटी देर विल बी अ हाई परसेंटेज एरर विल कम. सो नाउ टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी. उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, करंट इसमें कम कर देंगे. करंट कम करने के लिए क्या करूँगा, या तो मैं वोल्टेज बहुत कम कर दूँ, बट इतनी कम वोल्टेज मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रजिस्टर लगा दूंगा सीरीज़ में एक और, ठीक है. आई विल पुट अ रजिस्टर इन सीरीज, सो देर विल बी अ वेरी लेस करंट, सो लेस करंट फ्लो करेगा, तो इसकी जो सेंसिटिविटी होगी इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज. और विल पुट द रजिस्टर अप टू द लेवल कि हमारा जो VAB है, जो ये VAB है दैट इज़ लाइक कम्स वेरी क्लोज टू माई EMF सेल, ठीक है, वेरी क्लोज टू माई EMF सेल आ जाए मेरा, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन माई EMF सेल. अप टू दैट पॉइंट वी कैन पुट द रजिस्टर, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कवर अप हो गए कॉन्सेप्ट हमारे पोटेंशियोमीटर का, ठीक है. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग. सो इस क्वेश्चन में है हमारा कि एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, दिस इज माय वेरिएबल वोल्टेज सोर्स. वेरिएबल वोल्टेज सोर्स मींस कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं 2 वोल्ट 1.2 वोल्ट, सो इट्स अगर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट मेंटेन्ड है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज इज चेंजिंग, ठीक है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, इट कैन बी चेंज. सो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, इट इज़ कनेक्टेड विद अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर एंड 2 फ्यूजेस. ये एमीटर से कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से, और 2 फ्यूजेस F1, या तो इस यहाँ पे F1 लगा दो या F2 लगा दो, ठीक है. इन द फर्स्ट अरेंजमेंट व्हेन द फ्यूज़ F1, जब मैं यहाँ पे F1 लगाता हूँ, फ्यूज़ F1 लगाता हूँ, फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाता है विद द रीडिंग, जब वोल्ट मीटर की रीडिंग 4 वोल्ट है और एमीटर की रीडिंग मेरी 2 है. सो दैट मीन्स कि जैसे इसमें करंट, जैसे मेरा फ्यूज़ 1 में करंट 2 एम्पियर जाता है, ये ब्लो आउट हो जाता है. सो दैट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर मैं फ्यूज़ F1 लगा रहा हूँ तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ करंट इज़ 2 एम्पियर, ठीक है. इससे ज़्यादा मैं करंट जैसे ही जाएगा ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा ये, ठीक है. वन इज़ दिस वन. सेकेंड इज़ मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज इट इज़ गिविंग मी वोल्टेज, दिस इज़ माई करंट. सो रेजिस्टेंस आ गया इसका फ्यूज़ 1 का, दैट इज़ 2 ओम, ठीक है, 2 ओम मेरा रेजिस्टेंस आ गया. सेकंड में मैंने क्या किया, मैंने सेकंड फ्यूज़ 2 लगाया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, तब मेरी वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आई 12 वोल्ट एंड 3 एम्पियर. तो यहाँ से मेरा जो फ्यूज़ 2 है उसका मैक्सिमम करंट जो जा सकता है दैट इज़ 3 एम्पियर. जैसे वो 3 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा वो फ्यूज़ मेरा बर्न आउट हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, और वो सर्किट मेरा ओपन हो जाएगा. यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज़ 4 ओम. फ्यूज़ 2 का आ गया 4 ओम रेजिस्टेंस. अब मेरे को पूछा है कि मैं इस तरीके से फ्यूज़ लगाऊँ सेकंड केस में, और थर्ड केस में पूछा गया है कि मैं इन दोनों फ्यूज़ को मैं सीरीज़ में लगाऊँ. तब मेरे को निकालनी है रीडिंग ऑफ माई एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और सेकंड लास्ट में भी रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एट वन पॉइंट एंड एट वन ऑफ द फ्यूजेस ब्लो आउट, ठीक है. एक कोई भी फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाए, वी हैव टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ आवर वोल्ट मीटर एंड एमीटर. तो अब इस केस में निकालते हैं हम लोग. पहला केस देखते हैं. सो पहले केस में दिस इज माई वेरिएबल सोर्स. सपोज इसके थ्रू करंट जा रहा है, तो करंट किस तरीके से डिवाइड होता है. करंट अगर मेरा पैरेलल में सर्किट है, पैरेलल में 2 मेरे फ्यूजेस लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक का रेजिस्टेंस F2 का 4 है, इसका 2 है, ठीक है. तो इसमें जो मेरा करंट डिवाइड होता है किस तरीके से होता है, करंट डिवाइडेड विल बी जो करंट डिवाइड होगा दैट विल बी इन इनवर्स ऑफ देयर रेजिस्टेंस, ठीक है. तो सपोज यहाँ से मेरा 3i करंट जा रहा है. सो यहाँ पे मेरा वोल्टेज यहाँ पे वो कितना रजिस्टर 2 ओम फ्यूज़ 1 में, यहाँ पे कितना है मेरा 4 ओम. तो यहाँ पे मेरा अगर 3i जा रहा है तो यहाँ पे 2i जाएगा, यहाँ पे i जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस. फ्यूज़ 1 का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यहाँ पे मेरा 2 जाएगा, यहाँ पे मेरा i जाएगा. तो और मेरे को पता है फ्यूज़, अगर एक भी फ्यूज़ कब मेरा बर्न आउट हो जाएगा, जब मेरा ये वाली जो फ्यूज़ 1 है इसका मैक्सिमम करंट कितना है 2 एम्पियर, ठीक है. 2 एम्पियर अगर इसमें ये 2i की वैल्यू इफ़ इट्स गेटिंग 2 एम्पियर हो जाएगी तो दैट मीन्स मेरा ये बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है. सो आई कैन पुट द वैल्यू i इज इक्वल टू, यहाँ से 2i की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे इक्वेट कर दी मैंने 2 के, तो यहाँ से मेरा i आ गया 1, ठीक है. i की वैल्यू मेरी 1 आ गई. तो दैट मीन्स अब i की वैल्यू 1 मीन्स 3 एम्पियर मेरा आएगा, 3 एम्पियर तक माई फ्यूज़
अप टू 3 एम्पियर माई फ्यूज़ विल नॉट ब्लो आउट। जैसे मेरा 3 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा इसमें, इस वाले सर्किट में, तो माई धीरे धीरे, जैसे अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा यहाँ पे धीरे धीरे, तो देन माई ये वेरिएबल सोर्स की अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा अप टू 3 एम्पियर तक इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज। जैसे ही मैं 3 एम्पियर से ज़्यादा कर दूँगा फ्यूज़ 1 विल ब्लो ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, हमने पहले रेजिस्टेंसेस निकाले इनके और मैक्सिमम देखा, फ्यूज़ 1 का मैक्सिमम ये आ गया, फ्यूज़ 2 का ये आ गया। फिर पहले में पैरेलल में कनेक्टेड है, फ्यूज़ 1 विल ब्लो ऑफ, जैसे मेरा 2 पहुँचेगा फ्यूज़ 2 विल ब्लो ऑफ, जैसे मेरा 3 पहुँचेगा। आई इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर। आई की वैल्यू मैंने डाल दी, I1 कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ आई, एंड F2 के अक्रॉस आई हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसके अक्रॉस कितनी है, 2, विल गेट द वैल्यू ऑफ आर आई एस 1। ठीक है, अब मेरे को इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल निकालना है। सो पोटेंशियल इज़ नथिंग बट जो करंट जा रहा होगा आई, ये करंट हो गया आई, और इसके अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस कितना है 4। सो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 4। सेकंड केस में देखते हैं व्हेन दीज टू आर देयर। सो इस केस में भी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 है, तो सबसे पहले यही ब्लो ऑफ होगा। सो इसमें जो मेरा करंट मैक्सिमम जा रहा होगा वो 2 ही जा रहा होगा, 2 से ज़्यादा, जैसे अप टू 2 वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर वोल्टेज, ये वाली। ठीक है, जैसे ही मेरा 2 पहुंचेगा ये मेरा फ्यूज़ ब्लो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट। सो मैक्सिमम जो मेरी वैल्यू एम्पियर की आएगी यहाँ पे, ए कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। जैसे इस केस में 3 एम्पियर आ रही थी, इस केस में 2 एम्पियर आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और इसमें मेरे को वोल्टेज निकालनी है। सो यहाँ पे अगर मेरा 2 करंट जा रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस इसका मेरे को पता है, दिस इज़ माई 2, दिस इज माई 4, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 इंटू, और ये 2 करंट जा रहा है, सो 12 इज़ माई वोल्टेज, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी यहाँ से, वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ माई 12। ठीक है, सो दैट्स एयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 1, सो दिस इज़ माई 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा कांस्टेंट करंट सोर्स है जो कि 4 वोल्ट मेरा 4 एम्पियर सप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट है, 4 एम्पियर कंटिन्यूसली सप्लाई करेगा ये। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेल द, सो यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया जिसका मेरा रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का 6 किलो ओम, और ये R1 और R2 का भी 3 किलो ओम है, और R3 का मेरा इसका 6 किलो ओम है। परसेंटेज एरर निकालना है हमने जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस में, जब मैंने वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, जब मैं परसेंटेज एरर निकालना है जब मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ थ्रू एमीटर, और मेरी जो थ्योरेटिकल रीडिंग आ रही है। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल रीडिंग में देखते हैं, अगर यहाँ पे नहीं लगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, जो करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट जितना फ्लो करेगा इंटू दिस 3 कर देंगे। अब करंट निकालते हैं इसके थ्रू, यहाँ पे 4 एम्पियर अगर आ रहा है तो 4 एम्पियर मीन्स ये सीरीज़ में है दोनों, तो सीरीज़ में हो गए दोनों 6, यहाँ पे 6 और 6 दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये यहाँ पे करंट पैरेलली ये 6 है मेरा, और यहाँ पे ये भी मेरा टोटल 6 हो जाएगा, बिकॉज ये 3 और ये 3 मिलके सीरीज़ में 6 बना देंगे। तो ये मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो करंट डिवाइड होगा इक्वली डिवाइड होगा, बिकॉज रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर चला गया। ठीक है, 2 एम्पियर मेरा यहाँ से आया, और ये इंटू 3, सो मेरी जो वैल्यू आ गई वोल्ट मीटर के 6 वोल्ट आ गई। ठीक है, सो दैट इज़ माई थ्योरेटिकल वैल्यू, वोल्ट मीटर की नहीं है, दैट इज़ अ थ्योरेटिकल वैल्यू। अब हम वोल्ट मीटर लगा के चेक करते हैं। मैंने जब वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट विल आल्सो कम इन पैरेलल टू दिस। अब क्या होगा, अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 एंड 3 का इक्विवेलेंट इज 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, सो दैट इज़ योर 3, सो दैट इज़ योर 2। ठीक है, ये आपका 2 आ गया इन दोनों का। ठीक है, ये 2 हो गया और ये आपका ये 2 हो गया और ये 3, टोटल ये वाली ब्रांच का आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा 5, जो कि पहले 6 था, अब ये 5 हो गया। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट करंट विल बी डिफरेंट नाउ करंट विल बी हेयर, करंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंसेस। तो इसके अंदर जो इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या आ गया 24/11 जो करंट आ रहा है अक्रॉस दिस आई। ठीक है, अक्रॉस दिस आई करंट आ रहा है मेरा 24/11। और अब मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखूंगा, आई विल डू द पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज़ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों का, दैट इज़ 2 ओम। तो इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ 2 इंटू जो करंट फ्लो कर रहा है 24/11। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग अब आएगी मेरी 48/11। ठीक है, और हमारी जो ओरिजिनल रीडिंग थी दैट इज़ दिस, सो विल टेक द परसेंटेज एरर 6 - 48/11/6, हमारा परसेंटेज एरर आ रहा है ऑलमोस्ट 25.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 और रह गए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म वायर है, वही हमारा लेंथ इसकी ये है और EMF है मेरी, दिस EMF इज़ माई 15 वोल्ट, ठीक है, दिस इज़ माई 15 वोल्ट। एन अननोन रजिस्टर ऑफ सेल, एन अननोन रजिस्टर R ऑफ सेल EMF V, ठीक है, ये मेरी V EMF है और अननोन रजिस्टर ये है, एंड एन मिली एमीटर, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, इट्स कनेक्टेड। फिगर 1C कैन बी स्लाइड थ्रू द वायर, ठीक है, इट कैन बी स्लाइड थ्रू द वायर, द डिस्टेंस AC इज़ माई X. So the current through the voltmeter is taken positive. Current through the voltmeter is taken positive when it is discharging. So जब current इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मेरा ऐसे, so then it is discharging. So we'll take it positive. और जब इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करेगा मेरा into the बैटरी जा रहा होगा, ठीक है, then we can take the we'll take it negative. द वेरिएशन ऑफ द करंट वर्सेस एक्स दे रखा है। करंट जैसे जैसे मैं आई एम जस्ट टेकिंग दिस एक्स के साथ, जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द एक्स फ्रॉम ए, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, माई करंट इज़ डिक्रीजिंग, ऐसे ऐसे मेरा करंट डिक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। करंट इज़ डिक्रीजिंग मीन्स इनिशियली दिस इज़ माई लीडिंग, ठीक है, तो करंट डिस्चार्ज कर रहा होगा बिकॉज वैल्यू मेरी AC जो ड्रॉप आ रहा होगा AC के अक्रॉस, अगर मेरा बिल्कुल यहाँ पे मेरा X है, ठीक है, सो दैट मीन्स ये बहुत छोटा है और मेरा V बहुत ज़्यादा है, तो दिस बैटरी विल बी डिस्चार्जिंग, और नल पॉइंट के बाद क्या होगा, बैटरी विल बी चार्जिंग, ठीक है। नल पॉइंट जब, और नल पॉइंट क्या है मेरा ये, ठीक है, नल पॉइंट इज़ ये बिकॉज दिस इज़ माई करंट इज 0 एट दिस नल पॉइंट। सो नल पॉइंट से पहले दिस 20 से पहले क्या हो रहा होगा, 20 ये सपोज दिस इज़ 20, सो इससे पहले यहाँ से यहाँ तक जो था मेरा, ये जो मेरा जितना भी मेरा किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चौकी रखूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में 20 तक में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चौकी रख रहा हूँ यहाँ पे, सो एट दिस पॉइंट माई V इज़ डिस्चार्जिंग, ठीक है, V इज़ डिस्चार्जिंग, करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करंट फ्लो करेगा। और जैसे मेरा 20 के बाद अगर मैं चौकी रखना शुरू कर दूँ 20 के बाद, सो देन दिस विल बी चार्जिंग, ये चार्ज करना शुरू कर देगा बिकॉज माई नाउ दिस वोल्टेज विल बी मोर देन दिस वोल्टेज, ठीक है, तो फिर मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, तभी मेरा करंट नेगेटिव में आ गया। तो पहले मेरा पॉजिटिव में था अप टू 20, सो 20 इज़ माई डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, सो 20 मेरा डिफ्लेक्शन है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम दिस। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, ये ग्राफ में हमने देखा I करंट कब है मेरा, x इज इक्वल टू 20, सो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस VAC, तो VAC विल बी नथिंग बट इक्वल टू माई वोल्टेज, ठीक है, VAC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L, K निकालते हैं, K क्या है मेरा, फॉर माई 15 वोल्ट फॉर रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर, सो 100 सेंटीमीटर इज माई 15 वोल्ट, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 20, ठीक है, सो 1 के लिए कितना हो गया 15/100, और 20 सेंटीमीटर के लिए कितना हो गया 15/100 इंटू 20, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ गया 5, ये आ गया 3, ठीक है, 3 वोल्ट आ गया, VAC इज़ माई 3 वोल्ट, सो दैट मीन्स ये जो मेरा आ गया 3 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है। अब मेरे को ये वाला पॉइंट दे रखा है एट दिस पॉइंट जस्ट, तो इस केस में क्या है मेरा, ये VA 0 है, टोटल मेरा V इज़ डिस्चार्जिंग, कम्प्लीटली V इज़ डिस्चार्जिंग, सो मैं इसमें अब किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, इसमें क्या होगा V माइनस ये मेरा अगर पूरा बिल्कुल इस पॉइंट पे है, तो एट दिस पॉइंट माई करंट इज़ मैक्सिमम बिकॉज ये जो मेरा ये वाली जो बैटरी होगी इट इज़ नॉट अपोजिंग दिस, ठीक है, ये पूरी की पूरी अपना कंट्रोल में करंट चलाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ये वाला जो पोटेंशियल होगा इट इज़ नॉट नेगेटिंग बिकॉज इट इज़ 0, बिकॉज मेरा यहाँ पे बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे मेरा जॉकी है, ठीक है, सो इस पॉइंट पे जॉकी हो गया, तो मेरा यहाँ पे कितना होगा V माइनस IR इज इक्वल टू 30, सॉरी V माइनस IR, ये जो मेरा, सो इसका मेरा हो जाएगा, सो दिस इज़ 3 माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0, बिकॉज हेयर जो पोटेंशियल है मेरा 0 है, पूरा का पूरा इसमें फ्लो कर रहा है, तो V माइनस IR कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा ना इसके अक्रॉस, इज इक्वल टू 0, यहाँ से I मेरे को पता है 30, V पता है मेरे को, माई V इज़ नोन टू मी 3 ओम, हमने 3 वोल्ट निकाल लिया, यहाँ से मेरा R आ जाएगा, ये वाला R आ जाएगा, R कितना आ गया मेरा 100 ओम, ठीक है, हम लोग I की वैल्यू डाल देंगे, I इज़ मिली एम्पेयर, सो मिली एम्पेयर में डाल दिया, ये 3 हो गया, यहाँ से मेरा I आ गया 100। अब मेरे को थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, मेरे को अननोन ये निकालना था, अननोन EMF निकालना था, थर्ड में निकालना है मेरे को कि करंट कितना होगा जब मेरा 100 पे टच होगा, तो ये 100 पे टच होगा तब मेरा करंट कितना होगा, जब ये 100 पे टच होगा दैट मीन्स अब ये होगा, ये चार्ज करना शुरू हो जाएगा, मेरा करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अब मेरी करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, मेरा जो ये वाला वोल्टेज होगा दिस विल बी लीडिंग, तो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो मैं लिखूँगा VAB माइनस V माइनस IR इज इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे को I पता है, I निकालना है, तो यहाँ पे कितना होगा VAB माइनस V डिवाइडेड बाई R,
ठीक है, डिवाइड बाय आर। तो मेरे को यहाँ पे वी हैव बिन गिवन आर इज़ बिन गिवन टू अस 100, वी इज़ बिन गिवन टू वी ए बी निकालना है। वी ए बी कितना होगा मेरा, वी ए बी हम लोग 100 सेंटीमीटर से निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरा था पहले दिस इज़, तो वी ए बी 100 सेंटीमीटर पे 15 दे रखा है ना हमारे को, ठीक है। सो वी ए बी हमारा 15 हो गया, तो 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय आर हमारे को 100 दे रखा है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर करंट, दिस इज आर वैल्यू ऑफ करंट 0.12 एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि यहाँ पे कह रहा है कि बैटरी इज़ आइडियल, दिस इज़ एन आइडियल बैटरी, और एक रजिस्टर है मेरा R2 एंड एट वोल्ट मीटर हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस 200 इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 1 और 2 के बीच में अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, एंड इट रीड्स 4 वोल्ट, ठीक है। अब ये इसके बीच में जो पोटेंशियल दिखा रहा है 4 वोल्ट, एंड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 2 and 3, तब इन दोनों के बीच में दिखा रहा है 6 वोल्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन 1 and 3 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, ठीक है। मेरे को एक तो ये बताना है पूरा दिस टोटल वैल्यू, दिस ई की वैल्यू निकालनी है मेरे को, अगर ये पूरा का पूरा कनेक्टेड कर रहा है, सो दैट इज़ नथिंग बट दिस ई की वैल्यू निकालनी है और मेरे को R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला केस देखते हैं जब हमने यहाँ पे इसके अक्रॉस लगाया। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा ना, वोल्ट मीटर का भी एक, इसके अंदर बेसिकली यही हो रहा होगा कि हमारा वोल्ट मीटर का भी दे रखा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ गिवन। तो जैसे मैं इसके अक्रॉस लगाऊंगा तो इसका इफेक्टिव मेरा माई इफेक्टिव सर्किट विल बी चेंज बिकॉज इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, सो करंट विल बी चेंज, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चेंज। सो अब देखते हैं पहले कि जब मेरा वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है मेरी, इट इज़ गिविंग 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आई फाइंड आउट द ई निकालते हैं हम लोग, टोटल ई निकालते हैं। टोटल इसमें ई कितना होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा प्लस पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो मेरा करंट आई यहाँ पे होगा इनटू दिस आर, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप इज माई 4, ठीक है। सो आई कैन राइट इट डाउन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया मेरा ई इज इक्वल टू 4 प्लस ये आई इंटू ये R2 जो है मेरा 100, ठीक है। सेम वे अगर मेरा ये वाला सर्किट है, जब मेरा सेकंड यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे जो मेरा ई हो जाएगा टोटल, इट इज़ नथिंग बट 6 प्लस जो यहाँ से आई फ्लो कर रहा होगा 6 प्लस आई इंटू ये R1, ठीक है। सो दैट इज़ माई, बिकॉज ये मेरा 6 है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ आई इंटू R1, ठीक है, आई इंटू R1। तो मेरा इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा अब, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई विल इक्वेट इट एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई, यहाँ से हम विल फाइंड आउट दीज वैल्यूज़, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ आर अननोन रेजिस्टेंस R1 की निकालते हैं। हमें R1 अननोन है, केवल R2 की गिवन है। तो हम पहला करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। पहले में देखते हैं, ये मेरा विल फाइंड आउट कि जो मेरा टोटल करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट जो ये दोनों करंट होंगे, जो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है 4 डिवाइडेड बाई R1, और इसमें जो करंट होगा दैट इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू प्लस 4 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। सो ये मेरा टोटल करंट हो गया आई, ठीक है। इसको मैं आई को मल्टीप्लाई, ये मेरा टोटल करंट हो गया। सो I1 मेरा ये आ गया 4 डिवाइड बाई 200, आई ये आ गया, टोटल करंट हो गया मेरा ये, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज माई, यहाँ से मेरा ई आ गया 6 प्लस 400 बाई R1 की एक टर्म में आ गई। सेम मैं सेकेंड वाले में निकालूंगा, उसमें ही मेरा ई और R1 में इक्वेशन आ जाएगा। आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ R1 और फिर उसको मैं दोबारा ई में डाल दूंगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई, जब मैं टोटल इसके कनेक्ट करूँगा ई की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड में निकालता हूँ, जब ई जो है मेरा सेकेंड में दैट इज़ 6 प्लस आई इंटू R1, यहाँ पे आई कितना होगा, जो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा प्लस इसके थ्रू, तो इसके थ्रू जो है 6 डिवाइडेड बाई R2, 6 डिवाइडेड बाई I2 डैश, 6 डिवाइडेड बाई R2, 6 डिवाइडेड बाई 100, और इसके थ्रू जो आ रहा होगा 6 डिवाइडेड बाई 200 जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई मेरा आ गया 9/100, यहाँ से ई निकाला मैंने 6 प्लस 9/100 इंटू R1। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकालेंगे पहले, आर क्वाड्रेटिक बनेगा आर में, तो आर की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट यू गेट द वैल्यू ऑफ आर, देन पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन योर इक्वेशन 2, जैसी आपकी आर की आ जाएगी एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो यही दोनों आपको निकालने थे, R1 की वैल्यू एंड ई की वैल्यू, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है मेरा, एक अननोन रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस इज़ माय अननोन रेजिस्टेंस, इट्स टू बी डिटरमाइंड यूजिंग द रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे मैं R1 डाल रहा हूँ पहले, फिर R2 डालूंगा, फिर थर्ड में R3 डालूंगा, ठीक है। जब मैंने R1 डाला यहाँ पे तो मेरा नल पॉइंट आया A पे, जब मैं R2 डालूंगा तब मेरा नल पॉइंट आएगा B पे,
ठीक है। जब मैं R3 डालूंगा तो मेरा नल पॉइंट आएगा C पे। तो ये इट इज़ नथिंग बट द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी क्या कंडीशन होती थी कि इसके थ्रू करंट विल बी 0, ठीक है। सो क्या होता था उसमें, x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू ये वाली लेंथ, जो सपोज मैंने R1 डाला हुआ है तो ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, ठीक है। सेम वे अगर मैं R2 डालूंगा तो ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। सपोज मैं R3 डाल लूँ, सो दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा x डिवाइडेड बाय r, x डिवाइड बाय r इंटू R1 बाय R2। अगर मैं इसको R1 ले रहा हूँ इस वाले को और इसको R2 ले रहा हूँ, ठीक है, R डिवाइड बाय R2। x हो गया मेरा R टाइम्स ऑफ R1 बाय R2, ठीक है, ये मेरा आ गया x। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड विच ऑफ द अबव विल गिव द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। इन तीनों में से जब मैं R1 R2 R3 डाल रहा हूँ, इन तीनों में से मेरे को मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी देगा, x की, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया कि इट शुड बी नियर टू माई ट्रू वैल्यू, नियर टू माई ट्रू वैल्यू। तो मेरे को ट्रू वैल्यू का कौन सा काम होगा, सपोज दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू और ये मेरे को 3 वैल्यू आ रखी है, ठीक है, दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू, सो दीज आर माई 3 वैल्यूज़। तो सबसे जो मेरी ट्रू वैल्यू के नियर कौन होगा वही सबसे एक्यूरेट होगा। सो दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू, दिस इज़ माई नियर टू माई ट्रू वैल्यू, सो दिस इज माई एक्यूरेट। और ये एक्यूरेट क्यों है, बिकॉज द एरर इज लेस हियर। इन दोनों के बीच में एरर सबसे कम है, यहाँ पे एरर उससे ज़्यादा है और इस वाले में सबसे ज़्यादा एरर है, इस थर्ड वाले में, ठीक है। जो जिसका सबसे कम एरर होगा वही मेरा ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है, जिसका सबसे कम एरर होगा वही मेरा एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो अब मेरी ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो एरर किस में आएगा, मेरा कैलकुलेशन इन माई R1 एंड R2, ठीक है, इन माई जो मैं यहाँ पे R1 और R2 ये कैलकुलेट पहले केस में कर रहा हूँ, दूसरे केस में ये कर रहा हूँ और तीसरे केस में ये वाले R1 R2 ले रहा हूँ। तो इन तीनों में जो मेरी मेजरमेंट लेंथ आएगी, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई एरर ओनली इन x, ठीक है। और हमने देखा था एरर एंड एनालिसिस में अगर मेरे को x का एरर निकालना है, सो दिस इज़ नथिंग बट द प्रोपगेशन ऑफ एरर इन x R1 एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर इन R2, ठीक है। अब हम व्हाट वी विल डू जो हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर होता था दैट इज़ डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, ये डेल्टा R बाय R जो डिवीजन वाला होता था प्लस डेल्टा R2 बाय R2। अब इन दोनों में जो R1 और R2 में क्या होगा, ये लेंथ का लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, दोनों का सेम लीस्ट काउंट होगा बिकॉज सेम स्केल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज मैंने लीस्ट काउंट ले लिया A, तो डेल्टा R1 और डेल्टा R2 जो होगा मेरा लीस्ट काउंट हो जाएगा A, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा A मैंने बाहर निकाल लिया और इसको मैंने जब मैंने सॉल्व किया तो डेल्टा x बाई एक्स आ गया मेरा, ये आ जाएगा मेरा दिस विल बी फाइनल, इट विल गिव R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 इंटू ये मेरा सो A हो गया मेरा, सपोज दिस A जो है मेरा लीस्ट काउंट एरर हो गया, ठीक है, लीस्ट काउंट एरर मैंने बाहर निकाल दिया। तो मेरी फाइनल ये टर्म आ गई। अब मेरे को ये वाली चीज़ मिनिमाइज़ करनी है ना, मेरा ये वाली चीज़, बिकॉज दिस हैज़ टू बी जो मेरा एरर है दैट शुड बी मिनिमम। ये एरर मिनिमम कब होगा, जब मेरी ये वाली वैल्यू जो होगी R1 R2 की वैल्यू दैट शुड बी मैक्सिमम। R1 R2 जो होगा जब मेरा ये डिनोमिनेटर में ना, जब ये मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा तब मेरा ये मिनिमम होगा। तो ये वाला मेरा ये R1 और R2 तो दोनों बराबर है, ये R1 प्लस R2 जो है दैट इज़ लाइक मीटर ब्रिज में 1 मीटर होता है ये, ठीक है, R1 और R2, सो दैट इज़ कांस्टेंट। अब R1 और R2 को मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है और मेरे को ये रखा है ये दोनों कांस्टेंट है। सो आई कैन व्हाट आई विल डू, R1 R2 करता हूँ मैं और यहाँ पे R2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ R1 इंटू C कांस्टेंट माइनस R2, R1 कांस्टेंट माइनस R1 बिकॉज R1 प्लस R2 अगर मेरे को C दे रखा है कांस्टेंट, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ से कितना हो गया R1C माइनस R1 स्क्वायर। अब मैं इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया R1, तो इसका हो गया C माइनस 2R1। तो यहाँ से मेरा जो R1 आ गया दैट इज़ नथिंग बट C/2, ठीक है, R1 आ गया C/2, दैट मीन्स दोनों मेरे बराबर हैं। तो दैट इज़ R1 शुड बी इक्वल टू R2, देन ओनली आई विल हैव दिस वैल्यू एज मैक्सिमम। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये आपका 10 है और ये 90 है तो R1 ये वाली R1 R2 की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो जाएगी आपकी इसमें अगर हम देखेंगे। सो ये वाली चीज़ आपकी मैक्सिमम की, ये वाली चीज़ मैक्सिमम किस केस में आएगी, जब आपका ये R1 R2 बराबर होगा, दैट मीन्स 50-50 हो जाएगा, ठीक है। 50-50 का मतलब ये वाला जो डिनोमिनेटर आएगा 2500 आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको 10 ले रहा हूँ और इसको मैं 90 ले रहा हूँ तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी आएगी 900, और ऊपर वाली वैल्यू तो वही है ना, ऊपर वाली वैल्यू तो मेरी 100 ही है, नीचे वाली 900 है। तो यहाँ पे मेरा जो एरर आएगा दैट इज़ 1/9। और अगर सेकंड केस में देखूँ, अगर मैं 50-50 ले लूँ तो ऊपर वाली वैल्यू 100 है और नीचे 2500 है। तो यहाँ पे एरर कितना आ गया 1/25। सो दैट मीन्स जब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे मेरे R1 इजिकल टू R2 जब मेरे हो जाएंगे, R1 इजिकल टू R2 दैट इज़ एट द मिडल C/2 जब हो जाएगा सेंटर पे, देन एट दैट केस आई विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। सो वो किस केस में आ रहा है, जब मेरा R इजिकल टू R2 है, जब मेरा R इजिकल टू R2 है, इन दैट केस आई विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है।
राइट. सो दैट्स देयर इन दिस क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमारा यही था देखने के लिए. सो बेसिकली ठीक है फिर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने पोटेंशियोमीटर के कुछ एक क्वेश्चंस देखे थे एंड देन वी हैव सीन सम क्वेश्चंस फ्रॉम मीटर ब्रिज एंड वोल्ट मीटर. ठीक है, सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखे थे. सो बेसिकली पोटेंशियोमीटर में काफ़ी अच्छे, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था. इट इज़ एक्सप्लेनिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट. ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था. ठीक है, एंड ये भी अच्छा क्वेश्चन था विद द फ्यूजेस एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो गुड, दिस वन. ठीक है, इसमें थोड़े कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी. बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से कर रखे हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे. ठीक है. सो अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक और पार्ट रह गया, दैट इज़ आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो 2 लेक्चर लगेंगे हमारे में. इन 2 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू फिनिश हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है. सो फिर उससे आफ्टर दैट देन वी विल स्विच ऑन टू आवर दिस 300 कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में हमारा फिर थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. थर्ड पार्ट विल बी आवर मैकेनिक्स 2, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे. ठीक है फिर. तो ठीक है फिर. ऑल राइट, थैंक यू.